जा रहे हैं वो कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ अ फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स का नहीं है, लॉग का है, एंड लॉग इटसेल्फ इज नॉट ऑफ एक्स, दैट इन टर्न इज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के मल्टी लेवल फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं, राइट। अब इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमें लॉजिक अप्लाई, इसके पीछे जो इसका मेन डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है या डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, अगर इस पर हम दोबारा जाएँ तो हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर। सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोज साइन एक फंक्शन है, दैट इज u, लॉग एक फंक्शन है, दैट इज v, एंड एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, लेट दैट बी w। तो w जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है, v w के साथ चेंज हो रहा है, और u v के साथ चेंज हो रहा है, राइट। फिर जब x चेंज होगा तो w चेंज होगा, जब w चेंज होगा तो v चेंज होगा, जब v चेंज होगा तो u v चेंज होगा, जब x चेंज होगा तो एक्स स्क्वायर चेंज होगा, जब एक्स स्क्वायर चेंज होगा तो लॉग भी चेंज हो जाएगा, और जब लॉग एक्स स्क्वायर चेंज होगा तो साइन की वैल्यू जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये इसका अगर निकालना है तो d यहाँ पे जो भी है, तो इसको कैसे समझें कि हमें निकालना है सपोज d of fx with respect to x। ये एक्चुअली फंक्शन है u, so this du by dx we have to find, but we know that u is changing with respect to v, तो क्यों ना हम du by dv निकालें। और फिर अगर v चेंज हो रहा है x w के रेस्पेक्ट में, तो हम dv by dw भी निकालें, और फिर जो w है वो चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो हम dw by dx निकालें। So that is how we are going to solve composite functions। इसको बोला जाता है चेन रूल। तो चेन रूल क्या है? अगर एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो आप उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में उस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता कर लो। जैसे अगर u v के साथ चेंज हो रहा है तो आप du by dv पता करो, du by dv पता करने के बाद अगर नाउ dv जो अगर v जो फंक्शन है वो भी किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लो, एंड फिर dw by dx निकाल लो। सो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि हमें x लेवल पे, जब तक हम फाइनली we don't reach to a function which is a pure function of x, right। तो log का तो भी हमने, log का वैसे हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। तो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो सबसे पहले तो साइन का, सो d by सबसे पहले हम साइन का करें तो वो cos जो भी अंदर है एज इट इज उसे लिख देना है। अब ये किसका था? log x स्क्वायर का फंक्शन था, इसका मतलब ये log x स्क्वायर इज ऑल्सो अ फंक्शन, हम उसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब एक्स स्क्वायर को भी करें तो ये किसका फंक्शन है? x का, तो दैट विल बी 2x। अब एक्स स्क्वायर से 2x आ गया, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता। सो दिस विल बी 2 cos log x square divided by x। So this will be our answer। इस तरीके के से जो हम भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसे हम चेन रूल बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं। अब इस रूल का यूज़ करके, चेन रूल का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो fx is function of fx is a sine function but not directly of x, it is function of x square। तो सबसे पहले तो हम साइन का डिफरेंशिएशन करें, दैट विल बी cos, और फिर जो अंदर फंक्शन बचा दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा
2x. So this is 2x into cos x square. एक और एग्जांपल लेते हैं, tan of 2x plus 3. तो tan का डिफरेंशिएशन इज सेकेंड स्क्वायर 2x plus 3 और उसके बाद 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन. अगर आपको शुरुआत में प्रॉब्लम हो रही हो, यू जस्ट राइट इट एंड लेटर यू विल गेट हैबिचुएटेड. फिर आगे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्टेप में आप लिख सकते हो. इस सेकेंड स्क्वायर 2x plus 3 into 2. एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ cos x square. So this is sine of cos of x square. This is our y. So dy by dx अगर हमें निकालना है तो आउटर मोस्ट फंक्शन साइन, उसका cos हो जाएगा, अंदर जो भी है उसे एज इट इज लिख दो, और फिर अंदर क्या फंक्शन है cos, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद अंदर क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x. सो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली क्या होगा माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर.